विश्व आदिवासी दिवस और वर्तमान भारत के आदिवासी। जी हाँ साथियों, इस विषय पर हम आपके समक्ष समीक्षा विश्लेषण ऑडियो वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ ने 9 अगस्त 1982 को आदिवासी ट्राइबलों के हित में एक बैठक आयोजित की थी। उस बैठक में विश्व भर के आदिवासियों के संरक्षण व सुरक्षा और उनके सर्वांगीण विकास के लिए कई प्रस्तावों और नियमों का समीक्षा कर उनके महत्व अर्थात आदिवासियों के महत्व को बढ़ाने और उनके प्रति समाज में जागरूकता लाने संयुक्त राष्ट्र संघ ने 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में बनाने का विचार पहली बार रखा था या प्रस्तुत किया गया था। तो दोस्तों, अंततः दिसंबर 1994 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा विश्व आदिवासी दिवस की घोषणा कर दी गई और तब से 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने की शुरुआत संपूर्ण विश्व में हुई है। तो दोस्तों, आगे जानते हैं आदिवासी दिवस मनाने का क्या उद्देश्य है। आज लगातार बढ़ती हुई औद्योगिकरण के कारण दूरस्थ और जंगलों में रहने वाले लोग यानी कि वहां के मूल बीज या मूल निवासी जिनकी उत्पत्ति या पैदाइश उसी जगह में हुई है और वे वहीं पर जल जंगल जमीनों अर्थात प्राकृतिक वातावरण में अपना गुजर बसर कर रहे हैं। दोस्तों, उन्हें ही आदिवासी या मूलवासी कहा जाता है। किंतु दोस्तों, कालांतर में मनुष्यों की भौतिकवादी सोच व मानसिकता तथा औद्योगिकरण के बढ़ते कारणों से शहरों में रहने वाले लोगों की नजर इन आदिवासी इलाकों के खनिज संपदा और जल जंगल जमीन पर पड़ने लगी। और दोस्तों, इन शहर के लोग तेज गति से इन आदिवासी इलाकों के जल जंगल जमीन और खनिज संसाधनों को खनन एवं दोहन करने लगे, जिससे इन आदिवासियों का स्वतंत्र और प्राकृतिक जनजीवन अस्त व्यस्त होने लगा और आज भी लगातार हो रहा है। दोस्तों, जिसके कारण तीव्र गति से आदिवासियों का शोषण होने लगा और इन आदिवासियों के व्यक्तिगत जीवन से लेकर सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक मानसिक शारीरिक इत्यादियों में बहुत ज्यादा खतरा मंडराने लगा। दोस्तों, इस भौतिकवादी जीवन शैली व औद्योगिकरण के कारण विश्व की कई आदिवासियों की सांस्कृतिक और सामाजिकता ही नहीं, इस दुनिया से उनकी जनसंख्या भी विलुप्त की ओर अग्रसर हो चुका है। तो दोस्तों, कई जनजातियां तो लगभग पूरी तरह या मूलतः इस दुनिया से ही सफाया हो गया है। और दोस्तों, आज भी लगातार विश्व के विभिन्न इलाकों के जनजातियों की जनसंख्याओं में लगातार कमी हो रही है या विलुप्ति की कगार पर बहुत सी जनजातियां जो आदिवासी वर्ग को ताल्लुक रखती हैं विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, विश्व आदिवासी दिवस मनाने का उद्देश्य
विश्व भर के आदिवासियों के रीति नीति, संस्कृति, परंपरा, तीज त्योहार, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा इत्यादियों का संरक्षण कर उसे बढ़ावा व सम्मान तथा उनको भी विशेष पहचान देने व इस संसार में आदिवासियों के महत्व को जानने, समझने व सम्मान देने व उनके आश्रय स्थल अर्थात जल, जंगल, जमीन को बचाने के उद्देश्य व उनको आर्थिक, मानसिक, शारीरिक व विभिन्न मुद्दों पर हक अधिकारों को बढ़ावा देने का भी आदिवासी दिवस मनाने का उद्देश्य है। तो दोस्तों, अब जानते हैं वर्तमान भारत के आदिवासियों की दशा वस्तु स्थिति के बारे में। दोस्तों, वर्तमान भारत देश की हम बात करते हैं तो इनकी संख्या भारत देश के कुल जनसंख्या का लगभग 8.6% जनसंख्या आदिवासी वर्ग का वर्तमान में आंकड़ा के माध्यम से हमें पता चला है। मतलब दोस्तों, वर्तमान भारत में इनकी जनसंख्या लगभग 10 करोड़ के आसपास ही है। किंतु दोस्तों, यहाँ कई प्रश्न और सवाल भी उठता है या उठाना लाजमी हो जाता है, क्योंकि दोस्तों, जब हम भारत के शुरुआत से लेकर आज तक के जनगणना रिपोर्ट का अवलोकन करते हैं तो भारत के आदिवासी अर्थात भारत की प्रमुख जनजातियां या समुदाय जैसे गोंड, आंध, खरवार, मुंडा, खड़िया, बोडो, कोल, भील, कोली, सहरिया, संथाल, मीणा, भूमिज, उराव, लोहरा, बिरभोर, पारधी, असुर, टाकण, कार जैसे अन्य इत्यादि जातियां एवं इनके उपजातियों की जनसंख्या बहुत ही तेज गति से घटती हुई नजर आ रही है या घट रही है। तो दोस्तों, भारत हो चाहे समूचे विश्व में रहने वाले आदिवासियों की जातियां या समुदाय लगातार उनकी जनसंख्या बहुत ही तेज गति से घट रही है। इस आदिवासियों के जनसंख्या के घटते हुए कारणों में से प्रमुख कारण आज वर्तमान में दिन प्रतिदिन शहरी लोगों की अर्थात कॉर्पोरेट जगत की बढ़ती हुई भौतिकवाद एवं उन शहर के लोगों की जरूरतों को पूरा करने वाले बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण जैसे मुख्य कारण हैं। किंतु दोस्तों, सवाल यह भी है कि ऐसा क्या कारण है कि एक ओर भारत के आदिवासियों की जनसंख्या लगातार घट रही है या विलुप्ति की ओर है, तो वहीं दूसरी ओर दिन दुगुनी रात चौगुनी बिजली की रफ्तार से अन्य सामान्य समुदायों की जनसंख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है और ऐसी बढ़ रही है कि शहरों में रहना तो छोड़ो, पैर रखने के लिए भी कहीं कहीं जगह ही कम पड़ जाती है। तो दोस्तों, वर्तमान भारत में आदिवासियों के जनजीवन व उनकी जीवन शैली को अध्ययन करने से और अध्ययन कर उनका समीक्षा व विश्लेषण करने से कुछ चौंकाने वाले मुद्दे निकलकर सामने आते हैं। दोस्तों, आज का भारत टेक्नोलॉजी का भारत है। आज भारत के कौन से हिस्से या क्षेत्र में वहां का मनुष्य कैसा है या कैसा रहता है और कैसी कैसी परिस्थितियों में जीवन
जीता है और अपना जीवन यापन कर रहा है। ये सभी चीजें आज इंटरनेट पर बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। तो दोस्तों, इसमें जो बदतर और फटेहाल दयनीय गरीबी में जीवन जीता हुआ जो व्यक्ति या समाज या समुदाय दिखता है, वही लोग इस भारत के मूलवासी या आदिवासी हैं। आपको कहीं और खोजकर या ढूंढकर आदिवासियों के देखने की जरूरत नहीं है। भारत के जिस भी इलाके में या विश्व के किसी भी क्षेत्र में आप चले जाए, जहां सबसे फटेहाल दयनीय और अशिक्षित गरीबी में जो जीवन यापन कर रहा है, वही वहां का मूल निवासी और वही समुदाय या व्यक्ति आदिवासी वर्ग से है। तो दोस्तों, आदिवासी कोई अन्य ग्रह या कहीं आसमान से टपका हुआ इंसान नहीं है, बल्कि वह मूलतः उसी क्षेत्र या भूभाग में रहने वाला इंसान है जो मानव के स्वार्थ नीति के कारण आज उपेक्षित और प्रताड़ित हो चुका है। तो दोस्तों, आज वर्तमान भारत में भी इन मूलवासी या आदिवासियों की दो श्रेणी बन चुकी है। एक उच्च शिक्षित आदिवासी वर्ग और आर्थिक संपन्नता को प्राप्त बुद्धि कुशलता पूर्ण आदिवासी, जो हर दृष्टिकोण से आज सामान्य वर्ग की प्रतिस्पर्धा में कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहा है या भाग ले रहा है। और दोस्तों, दूसरा उसी समाज या उसी वर्ग या समुदाय का भी व्यक्ति या लोग हैं जो अनपढ़, अशिक्षित और गरीबी में फटेहाल हालातों में अपनी रीति नीति, संस्कृति, परंपरा और रूढ़ियों को आज तक सहेजा या उसी परंपराओं से या उसी संसाधनों में अपनी खुशी ढूंढकर जी रहा है और उसी में खुशी महसूस कर अपने आप का जीवन को जी रहा है और जीते हुए इस संसार से अपने आप में प्यारा हो जाता है। मतलब दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि आज आदिवासी वर्ग भी एक आर्थिक और मानसिक रूप से संपन्न और एक गरीबी और अशिक्षितता से त्रस्त फटेहाल जिंदगी जीने वाला भी एक वर्ग है। कहने का मतलब आज आदिवासी दो गुटों में बंट गया है। तो दोस्तों, वर्तमान भारत में उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आदिवासियों की जनसंख्या बहुतायत में है। तो वहीं आज वर्तमान भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में वर्तमान आंकड़ों के मद्देनजर विश्लेषण या समीक्षा किया जाए तो इनकी जनसंख्या बहुत ही तेज गति से घटते हुए अल्पता या अल्पसंख्यकता की श्रेणी में दिन प्रतिदिन आ रही है। तो और दोस्तों, वहीं भारत के पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम की ओर के राज्यों में आदिवासियों की संख्या बहुतायत में है। फिर भी वहां भी आज बहुत से बाहरी और परदेशिया लोगों की घुसपैठ बढ़ती ही जा रही है, जिससे आदिवासियों की जीवन शैली और वहां की दिनचर्या में कलह उत्पन्न होती रहती है। और दोस्तों, इसी को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने पूर्वोत्तर के राज्यों को विशेष सुरक्षा प्रदान करते हुए 6वीं अनुसूची की श्रेणी में रखा है।
तो दोस्तों, उपरोक्त समीक्षा और विश्लेषणों से स्पष्ट होता है कि वर्तमान भारत में आदिवासियों के घटते हुए जनसंख्या को बचाने व उनके जीवन अर्थात आदिवासियों के जीवन स्तर को सुधार कर आदिवासियों के सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा व रीति नीति रूढ़ी को संरक्षण देकर उनकी जनसंख्या एवं उनके आत्मसम्मान को बढ़ाने की बहुत ही सख्त जरूरत है। तो दोस्तों, इस हेतु सरकार के साथ साथ आदिवासी समुदाय के पढ़े लिखे, आर्थिक, मानसिक, बौद्धिक रूप से संपन्न लोगों को पिछड़े व अशिक्षित अपने आदिवासी भाइयों के जीवन स्तर में सुधार हेतु उनके भाषा, बोली, रीति नीति, परंपरा, संस्कृति के साथ सामंजस्य बिठाकर एक रूपता में काम करना होगा, लाना होगा, उन्हें समझाना होगा और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित, उन्हीं के उच्च शिक्षित, आर्थिक संपन्न व्यक्ति लोगों को ज्यादा वर्क करने की जरूरत है। और दोस्तों, इस कार्य में अन्य समुदाय जो श्रेष्ठ और सक्षम हैं उन्हें भी और अन्य भारत के जनता के लोगों को भी इन आदिवासी समुदाय के रीति नीति, संस्कृति, परंपरा, वेशभूषा के संरक्षण एवं बढ़ावा के लिए और उनके आर्थिक मानसिक सुधार के लिए ज्यादा से ज्यादा मदद एवं सहयोग करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता वर्तमान भारत में है। तो दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारा नया वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही शानदार, जानदार और रोचक नए अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को नमस्कार, सादर सेवा जोहार, वंदे मातरम।